हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये सावन मंगलमय हो और दिन मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, साथ ही मेरी भी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो ये मंडे का ब्लॉग है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बस मैं आ गई अपने कामों को करने के लिए। तो देखिए, आप लोग है ना मेरे वीडियोस देख नहीं रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और लाइक्स तो आती हैं, जितने लोग देखते हैं लाइक करते हैं, मगर व्यूज़ कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड किया था। ये वीडियो आपको ट्यूसडे को मिलेगा, संडे को मैंने वीडियो शूट किया है, वो आपको मंडे को मिल जाएगा, मतलब आज के दिन शाम तक मिल जाएगा। अभी मॉर्निंग का 6:40 का टाइम है और अब मैं किचन क्लीन करके नहाने जाऊंगी। नहा करके फिर मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करूंगी, क्योंकि नहा करके ही मैं चाय पीती हूँ। तो पहले नहाऊंगी, नहा करके चाय बना करके चाय पीऊँगी और फिर मंदिर की क्लीनिंग करूँगी, घर की थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी। संडे को मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, तो मंडे को जो है थोड़ा काम कम है, तो संडे को इसीलिए कर ली थी कि मंडे को ज़्यादा काम ना रहे। मंडे को पूजा पाठ रहती है तो ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो नहीं पाती है, तो इसलिए संडे को मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। उसका ब्लॉग आपको मिल जाएगा, मंडे का ब्लॉग आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डेली रूटीन्स को। आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आएंगे। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली रूटीन किचन की क्लीनिंग के साथ। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि मतलब आज मैं डस्टिंग नहीं करूँगी, ज़्यादा काम नहीं करूँगी और कम काम करूँगी, पूजा पाठ में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप सोच सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। वैसे तो मैं प्री प्लानिंग करके ही काम करती हूँ। जैसे मैंने सुबह सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना ली, बच्चों के लंच में जो सब्ज़ी बनाई वो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली, ताकि मुझे सब्ज़ी ना बनानी पड़े। दाल रोटी चावल मैं बना दूँगी अभी, तो खाना थोड़ा कम रहेगा बनाने के लिए, तो पूजा में थोड़ा सा मैं अच्छे से टाइम दे पाऊँगी और पाठ वगैरह अच्छे से कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं क्लीनिंग करने निकलती हूँ ना, जब मैं अपना ब्रश और कपड़े उठाती हूँ तो फिर समझ में आता है ये भी साफ़ करना है, वो भी साफ़ करना है, इधर भी थोड़ा गंदा है, इसको भी जमा लेते हैं ना। ऐसे करते करते ना मुझे 1 घंटे लग ही जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं मतलब 7:30 तक नहा लूँगी, पर मुझे 7:30 और 8 o'clock तक, पर मुझे 8:30 हो गया था नहाते नहाते, बट 8:30 तक मैं नहा करके आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया किचन क्लीन करना, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना के देते हैं ना, तो किचन काफ़ी गंदा हो जाता है और गंदा भी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी किचन में काम करना स्टार्ट करूँ, खाना बनाऊँ, तो किचन क्लीन होना चाहिए। यानी भले ही मुझे बाद में गंदा हो जाएगा वो, लेकिन एक बार क्लीन करके फिर स्टार्ट करती हूँ। तो नहाने जाने से पहले मैं पहले पूरा किचन क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद आके तुरंत ही मुझे खाना बनाना है, पर मैं नहाने जाने से पहले किचन क्लीन ज़रूर करती हूँ। क्योंकि एक तो ओपन किचन है, तो आप ना गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। कभी भी कोई आ गया तो बहुत ख़राब दिखता है, और फिर किसी को ख़राब दिखे या ना दिखे, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मुझे अच्छी लगनी चाहिए। जब अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो वो मतलब बेस्ट है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, अगर मुझे ख़राब लग रहा है तो वो ख़राब है। क्योंकि मैं किसी को दिखाने के लिए, पर्पसली किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं काम अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ को अपने लिए काम करना चाहिए, उसे जो पसंद हो ना वो करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत रेयर में मैं ये कहूँगी, बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि आलसी की कैटेगरी में आती हैं, जिनको मतलब घर के कामों से बहुत आलस आता है घर के काम करने में। तो अगर आपके पास देखिए गुंजाइश है, आप कर सकते हैं, तो आप मेड लगा लीजिए। लेकिन घर को गंदा रखना मुझे कहीं से भी मतलब समझ में नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जितना पॉसिबल होता है मैं अपना मतलब क्लीनिंग करती हूँ। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि जैसे सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, रात में मुझे लेट हो जाता है सोते टाइम, तो मैं सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ, जब बेड पे होती हूँ तभी तक, कि आज है ना
बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं वापस थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, सो जाऊँगी और फिर उसके बाद 7:30 से काम स्टार्ट करूँगी। 6:30 टू 7:30 में रेस्ट कर लूँगी। लेकिन जब मैं बेड से आ जाती हूँ नीचे काम करना स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो टाइम है ना एक प्रीशियस टाइम होता है। अपना चाय बना के पी लो और कामों को स्टार्ट कर दो ताकि जल्दी से आप फ्री हो जाओ। तो किचन क्लीन करके मैं नहाने जाने का मैंने सोचा था, पर उसके बाद भी ना मुझे काफ़ी सारे काम हो गए थे, तो मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। पूरे घर की डस्टिंग करूँगी और किचन को ना मैं थोड़ा सा आज है ना डिश वॉश से क्लीन करूँगी, क्योंकि ना जब सब्जी फ्राई करते हैं ना तो उसके छींटे थोड़े बहुत है ना गैस के ऊपर आ जाते हैं। तो दिन में एक आध बार या एक आध दिन स्किप करके मैं ना डिश वॉश से अच्छे से ये गैस को मतलब पोंछ लेती हूँ, क्योंकि देखिए इसको हम ना उससे तो साफ़ नहीं कर सकते, स्क्रब वगैरह से बिल्कुल क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टफन ग्लास का मतलब गैस चूल्हा है। तो इसको ना आपको कपड़े में ही डिश वॉश लगा के क्लीन करना होता है और यकीन मानिए बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और साफ़ करने के बाद जो दिखता है ना रिज़ल्ट, वो मन को बहुत सुकून देता है। किचन को क्लीन करने के बाद आ गई मैं अपने हॉल में और अब मैं हॉल की डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग क्या, हल्का फुल्का सा ऐसे ब्रश चला दूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा कचरा हो वो निकल जाए। संडे को बहुत अच्छे से क्लीन किया था, तो बस ऐसे ही हल्का हल्का सा कर दूँगी। और टेबल पे क्या बच्चे दूध वगैरह पीते हैं या मेरे हस्बैंड चाय वगैरह पीते हैं ना, तो कप रख देते हैं तो उसके निशान वगैरह बन जाते हैं, तो उसको मुझे एक बार थोड़ा क्लीन करना होता है। और ये देखिए कुशन वगैरह बच्चे इस तरीके से ना मतलब बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं सब, क्योंकि ना टीवी यहीं पर है हमारे हॉल में ही, तो बच्चे ना टीवी लेट करके देखते हैं, तो कुशन अपने हिसाब से अपने सर के नीचे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से बस हल्का फुल्का करूँगी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। लेकिन संडे के दिन है ना बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैंने ये जो कवर है ना ये निकाल करके सोफ़े साफ़ नहीं किए थे, ऊपर से ऐसे ही कर लिए थे। तो मैं आज है ना सोफ़ों के कवर निकाल करके उनको झटक करके अच्छे से बिछा दूँगी। वैसे ये कवर है ना मैं रोज़ रोज़ हटा करके नहीं साफ़ करती हूँ, कभी कभी है तो हटाती हूँ, मतलब हफ्ते में 1-2 बार हटा करके साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ही ब्रश से ऐसे ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। शुरू से ही मुझे मतलब जब छोटे थे ना तब भी घर में जब सोफ़े वगैरह थे ना तो पूरा अच्छे से झटक करके साफ़ करके, और पहले तो इतने हैवी सोफ़े नहीं होते थे, नॉर्मल से सोफ़े होते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, लेकिन उस घर को भी ना सजा करके रखने का बहुत शौक़ था और साफ़ सुथरा रखने का। मतलब मुझे ना सफाई का तब भी क्रेज़ था जब मैं छोटी थी, यानी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कि मेरे पैरों में ना किरकिरी सी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए। घर में 2 से 3 बार झाड़ू लगती थी, मतलब सुबह झाड़ू पोछा होने के बाद शाम को भी झाड़ू लगती थी। अब तो हम लोगों ने ये ट्रेंड लगभग ख़त्म हो गया है शाम को झाड़ू होने का। जब मेड आती है तो वो ही एक बार झाड़ू करती है, और मेरा घर वैसे गंदा भी नहीं होता कि मैं दोबारा झाड़ू करूं, बट पहले तो 2-2 बार झाड़ू लगती थी, 2 से 3 बार झाड़ू लगती थी हमारे घरों में। मतलब मुझे लगता है सभी के घरों में यही ट्रेंड था। शाम को 4 बजे भी झाड़ू लगती थी और उसके बाद चाय वगैरह पी करके और संध्या आरती करके फिर खाना बनता था शाम का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के घरों में इसी तरीके से होते थे काम। तो साफ़ सफाई का जो मुझे कीड़ा है कह लीजिए, या जो घर जमाने का जुनून, ये ना बचपन से ही था। मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद थी। उनका ना घर बहुत ज़्यादा अरेंज आपको नहीं मिलेगा, हर चीज़ प्रॉपर सेटअप नहीं हो उनका, लेकिन साफ़ सुथरा बहुत होता था। वो जब किचन क्लीन करके निकलती थी ना, और आज भी अगर वो जब किचन क्लीन करके निकलती है ना, तो किचन का एक अलग ही लुक आता है, एक अलग ही क्लीनिंग दिखती है। मतलब वो ना ऊपरी सफाई मेरी मम्मी कभी नहीं करती थी। उनकी सफाई हमेशा ना डीप में ही होती थी। हमेशा उनके डब्बे वगैरह आपको साफ मिलेंगे, कभी किसी डब्बे के ऊपर हाथों के निशान या कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था, बहुत साफ सुथरे। और मैं तो 1-2 दिन स्किप करके किचन के कपड़े वॉश करती हूँ। मेरी मम्मी ना डेली के डेली ही किचन के कपड़े वॉश करती थी। हफ्ते में 1 दिन सोफ़े के कवर धुलते थे, हफ्ते में 1 दिन जो है बेडशीट्स धुलती थी, जबकि हाथ से कपड़े धुलते थे जब वॉशिंग मशीन नहीं थी। तो इतना मतलब मम्मी लोग काम करते थे। उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें ना, तो हम लोग है ना उतना काम नहीं करते हैं जितना वो लोग करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इतना किया है, तो अगर हम इतना कर रहे हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी के पास हेल्पर की हेल्प के लिए सफिशेंट मनी है, वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो उसको हेल्पर से काम करवाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि हेल्पर से काम करवाना भी आपको आना चाहिए। एक तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनसे काम कराया जा सकता है, दूसरा उन्हें डरा धमका कर। तो मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रख करके अच्छे से काम कराती हूँ। जो भी हेल्पर मेरे यहाँ काम करती हैं ना,
यकीन मानिए वो लोग हैं ना, कभी भी मुझसे नाराज़ होकर, गुस्सा होकर या इन रीज़नों की वजह से मेरे घर का काम नहीं छोड़ती, और जो एक बार आती है ना वो छोड़ना नहीं चाहती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हेल्पर से किस तरह से काम कराते हैं। हमेशा अपने से छोटे लोगों का सम्मान करके उनसे काम कराना चाहिए। किसी दिन मैं इस टॉपिक पर भी आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगी, लेकिन आज इतना ही कहूँगी कि किसी को भी है ना, उसकी ज़रूरत से उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। और वो आपका काम कर रहा है तो आप उसे पे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर ना, तो वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो जब भी किसी हेल्पर से हेल्प लेना तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो। और उसके बाद हल्की फुल्की सी मैंने अपने डाइनिंग की भी डस्टिंग कर ली। तो जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग की थी यानी संडे के दिन, तो मैंने ना ये स्पून वगैरह निकाल के क्लीन नहीं किए थे। तो अभी मैंने देखा तो थोड़े गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है। मेरे हस्बैंड क्या सब्ज़ी मंडी गए हुए थे सब्जियां लेने, मेड भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक ये लोग आते हैं तब तक मैं अच्छे से क्लीनिंग ही कर लूँ। तो ये स्पून मैंने निकाल लिए थे, इनको मैं अच्छे से क्लीन करके वापस से जो कटलरी है उसमें लगा दूँगी। और ये मैंने ना गोल्डन कलर के स्पून्स मंगाए थे, मीशो से मंगाए थे। लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। खाने के लिए मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये रोज़ वॉश नहीं होते हैं, तो इनमें डस्ट वगैरह बैठ जाती है। बस इनको ना शो के लिए मैंने ऐसे ही कटलरी में अपने लगा दिया है। कभी कोई कुकिंग का वीडियो बनाना होता है ना मुझे, शॉर्ट वगैरह, तो मैं उसमें मसाले वगैरह डालने में यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा रूम रखा था। बस ऐसे ही आ गई मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कि ब्रश चला देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत डस्ट होगा, कचरा होगा, वो यहाँ से साफ़ हो जाएगा। और बस इसी तरीके से ना क्लीन पड़ा हुआ था। ये वाला रूम ज़्यादातर इसी तरह से रहता है। मैं ना हफ्ते 10 दिन में इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो ये साफ़ ही बना रहता है। उसके बाद मैं आ गई अपने मास्टर बेडरूम में। तो देखिए ये कुछ कपड़े वगैरह फैले हुए थे क्योंकि मैं हरियाली अमावस्या के उसमें प्रोग्राम में गई थी, तो मैंने साड़ी वगैरह ऐसे ही रख दी थी क्योंकि रात में ना फिर हिम्मत नहीं होती करने के लिए। और ये मैं वहाँ से देखिए परचेस करके लेके आई थी ये इयररिंग्स वगैरह। तो उसमें से 2 इयररिंग्स जो है सेम टू सेम मैंने अपनी दोनों भाभियों के लिए परचेस किए थे, और ये मैंने अपने लिए किए थे। सभी लगभग 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स थे। और बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने ना 200 में उन्होंने रेट बोला था, 200 में 1, और मैंने उनसे 200 में 2 पीसेस लिए। तो बड़ी खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं कहाँ की जंग जीत ली है। जब कभी मैं ऐसी शॉपिंग करती हूँ ना बार्गेनिंग करके, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी आती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ना बोल दूँ मैं, और फिर लगता है कि अरे ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँ और मेरे पैसे लग जाएँ ज़्यादा। तो मेरा ना दोनों तरफ से मन वो रहता है कि यार ऐसा ना हो कि सामने वाले देगा नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा कम बोल देंगे तो। लेकिन फिर भी बहुत कम मुझसे बोलते बनता नहीं है, और ज़्यादा कम नहीं दूँगी अगर प्रॉपर बराबर दे दूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लुट के आ गई हूँ। तो इसलिए ना बार्गेनिंग मुझसे बहुत ज़्यादा करते बनती नहीं है। तो लेकिन आज मैंने कर ली, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यार मैंने तो 200 रुपये के 2 ईयररिंग खरीद लिए, और एक और ईयररिंग मैंने 130 रुपये का शायद ख़रीदा था। ऐसे करके मैंने कुछ 800-900 रुपये की शॉपिंग कर ली थी, जो कि देखने में लग नहीं रहा था कि 800-900 रुपये का मैंने सामान ख़रीदा है। जब भी आप बाहर जाएँ तो ऐसा ही होता है, 800-900 रुपये का सामान और दिखता है वो 200 रुपये का सामान। 1000 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, जो कि 1000 रुपये लगता ही नहीं है कि 1000 रुपये लेके हम निकले थे, और वो इस तरीके से खर्च हो जाते हैं ना कि वो चीज़ें दिखती भी नहीं हैं। तो बस मैं अपना पर्स वगैरह सब जमा करके, क्योंकि मैं कॉम रख के गई थी, तो मैंने निकाल करके बाहर सेट किया। और बस ये रूम थोड़ा सेट करूँगी, बहुत ज़्यादा तो सेट करना नहीं है, लेकिन ये जो अपना बेडशीट होता है ना वो लूज़ पड़ जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ना मैं टाइट करती हूँ, प्रॉपर उसको टाइट कर दूँगी, ब्रश से उसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, तो कमरा है ना जो वो साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। बस इतना ही करूँगी क्योंकि संडे को पूरा किया ही था, और इतनी जल्दी गंदा होता भी नहीं है। फिर मैंने अपनी ड्रेसिंग वगैरह जमा दी, और उसके बाद आ गई बच्चों के रूम में। तो बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो मैं मॉर्निंग में बच्चों को तैयार करते करते ही फोल्ड कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत काम है ना, जैसे बच्चे नहा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, या कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, तभी मैं कर लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड कर देते हैं। हम दोनों में से कोई भी एक है ना, कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा फैला हुआ था, तो बस मैंने ना ये क्रीम पाउडर मैं यहीं पर ले करके बैठती हूँ और उसे तैयार करती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना ड्रेसिंग में डाल दूँगी, और जो भी बर्तन वगैरह होंगे वो लेकर नीचे चली जाऊँगी। और इकट्ठे ये देखिए, ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, गले का था उसका, मतलब गले में पहनने के लिए कुछ था, अजीब सी डिज़ाइन थी, चेन टाइप की थी, वो बहुत स्मार्ट लुक दे रहा था। तो उसके पास एक जंप सूट है, मैंने सोचा उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कपड़े जो बच्चों ने नहाने से पहले उतारे थे, इनको वॉश करना था, तो इनको बास्केट में डाल दूँगी। तो इस तरीके से मतलब पूरा रूम है ना, नहाने जाने से पहले अच्छे से कर लो तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने सोचा था पहले नहा लूँगी उसके बाद ये सब करूँगी, लेकिन है ना मुझे पता नहीं क्यों ना मतलब नहाने के बाद है ना डस्टिंग करने का मन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है नहाने के बाद है ना साफ़ सुथरे काम करो, सिर्फ खाना बनाने का काम रहे, बाकी कोई काम ना करना पड़े। तो फिर मैंने कर लिया था, बहुत ज़्यादा लेट हुआ नहीं था, आराम से मेरी पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि अभी ना 7:30 का ही टाइम हो रहा था। तो मुझे 8:30 9 o'clock तक ही पूजा करनी थी। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे वो दूध लेके आएंगे, मुझे अभिषेक करना था, तो मैंने कच्चा दूध मंगाया था और फूल वगैरह मंगाए थे, फल वगैरह मंगाए थे, सारी चीज़ें। तो मुझे पूजा तो आराम से 9 बजे ही करनी थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छे से डस्टिंग कर ही देते हैं, थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए, और उसके बाद नहा करके और फिर पूजा की जाएगी। तो देखिए पूरा रूम सेट हो गया, और मैंने ये पिंक कलर की बेडशीट डाल दी थी संडे के दिन। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फिर नहा धोकर मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी का अभिषेक किया, और मंडे के दिन में ना सभी देवी देवताओं को जो भी है ना उन लोगों को ना मतलब दूध और दही से स्नान करा देती हूँ, और दूध से तो सभी को स्नान करा देती हूँ मैं। तो कान्हा जी को भी मैंने आज दूध और दही से स्नान करा करके अच्छे से तैयार कर दिया। हालांकि मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया था उनका, ऐसे ही रेगुलर जो ड्रेस पहने रहते हैं वही पहना दिया था, क्योंकि ड्रेस वगैरह चेंज करो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज जो है शिव जी का अभिषेक करना है, पाठ वगैरह करना है, तो मैंने सोचा कि चलो इनका किसी और दिन, एकादशी के दिन वस्त्र वगैरह चेंज कर दूंगी। तो एकादशी में इनके वस्त्र ज़रूर चेंज करती हूँ। और मुझे ना कान्हा जी की सेवा करना, पूजा करना बहुत पसंद है, जैसा आप लोग हर ब्लॉग में देखते होंगे, वीडियो में देखते होंगे। और लोग कहते भी कि आप पूजा अच्छे से करते हो। पूजा क्या मैं अच्छे से करती हूँ, वो अच्छे से करवाते हैं, भगवान अच्छे से करवाते हैं, वो मेरा मन लगाते हैं पूजा में तो ही लगता है। अदरवाइज़ अगर वो अपनी सेवा आपसे सेवा ना लेना चाहें ना, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप मन लगा करके पूजा कर पाएँ। तो वो चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूँ, इसलिए मेरा मन लगता है पूजा में। तो भगवान अगर आपको अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं ना तो ही आप लग पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लग सकते। तो मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा मन जो है वो पूजा में लगता है, मुझे पूजा करना पसंद है, और मतलब उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, वरना हमारी क्या हैसियत कि हम उनके लिए कुछ करें। तो देखिए कान्हा जी तैयार होने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद सभी देवी देवताओं की मैंने अच्छे से पूजा की, सबको अभिषेक किया। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। शिव जी के अभिषेक की वीडियो जो है इससे पहले वाले उसमें मतलब डली हुई है, ब्लॉग में डली हुई है। तो अगर आपको शिव जी के अभिषेक की सरल विधि देखनी हो तो वो ब्लॉग देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में मैंने डाला हुआ है वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको देखिएगा। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह के ना जो वीडियो है ना वो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जब भी मैं मतलब अभिषेक का, पूजा पाठ का वीडियो बनाती हूँ ना तो लोग देखते नहीं हैं, व्यूज़ ही नहीं आते हैं। आई थिंक उन लोगों को, या तो लोगों को आती है, वैसे तो सभी लोगों को आजकल आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और तो इसलिए शायद नहीं देखते। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आज वीडियो नहीं बनाया है। मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।